हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एवरीवन। आज लेकर आई हूँ आपके लिए एडवांस्ड फ्रेजल वर्ब्स। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें क्योंकि सभी फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो आपकी इंग्लिश को इफ़ेक्टिव बनाएंगे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। फर्स्ट है डाइव इनटू। डाइव इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना या किसी चीज़ में व्यस्त होना। Means become suddenly and enthusiastically involved in or occupied with something। मतलब अचानक और उत्साह के साथ किसी चीज़ में शामिल हो जाना या व्यस्त हो जाना। एग्जाम्पल है, आई एम क्वाइट रेडी टू डाइव इनटू द डिस्कशन रिगार्डिंग अवर कंपनीज गोल। मतलब मैं हमारी कंपनी के लक्ष्यों के बारे में चर्चा में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो डाइव इनटू मतलब शामिल होना। नेक्स्ट है फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट के दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है टुकड़े टुकड़े हो जाना या टूटना या खराब हो जाना। मतलब किसी चीज़ का खराब होकर टूट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना उसका। मीन्स टू ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में टूट जाना। एग्जाम्पल है, माई न्यू ड्रेस कम्प्लीटली फेल अपार्ट आफ्टर जस्ट 2 वॉशेज। मेरी नई ड्रेस सिर्फ 2 बार धोने के बाद पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गई, मतलब पूरी तरह से खराब हो गई, फट गई। नेक्स्ट है फॉल अपार्ट का सेकंड मीनिंग जो है मानसिक या भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट जाना। फर्स्ट मीनिंग तो किसी चीज़ का टूट जाना और सेकंड मीनिंग मानसिक रूप से टूट जाना। मीन्स टू लूज कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस एंड बिकम अनेबल टू डील विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल ना कर पाना। एग्जाम्पल है, ही कम्प्लीटली फॉल अपार्ट आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ। इसका मतलब है पत्नी की मौत के बाद वह पूरी तरह से टूट गया, मतलब मानसिक या भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट गया। नेक्स्ट है वाइंड अप। वाइंड अप का मतलब होता है उत्तेजित करना, गुस्सा दिलाना या किसी को भड़काने की कोशिश करना। मतलब गलत बोलकर या कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर किसी को उत्तेजित करने या गुस्सा दिलाने की कोशिश करना। मीन्स टू डेलिबरेटली से और डू समथिंग इन ऑर्डर टू अनॉय समबडी। मतलब जानबूझकर कुछ बोलना या ऐसा कुछ करना जिससे किसी को गुस्सा आए, तो किसी को जानबूझकर भड़काना। एग्जाम्पल है इसका, काम डाउन कांट यू सी ही इज़ ओनली वाइंडिंग यू अप। मतलब शांत हो जाओ, क्या तुम देख नहीं सकते कि वो केवल तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। मतलब सिर्फ इसलिए बोल रहा है कुछ या ऐसा कुछ इसलिए कर रहा है कि तुम्हें गुस्सा आ जाए, मतलब तुम्हें गुस्सा दिलाने की या तुम्हें उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में क्रो अबाउट। क्रो अबाउट का मतलब होता है शेखी बगाना या डींगे हाँकना। मतलब अपनी किसी चीज़ पर इतराना। मतलब आपके पास अगर कोई चीज़ है या आपने कुछ प्राप्त किया है, हासिल किया है, तो उसके बारे में सबको बढ़ा चढ़ा कर बोलना। मतलब उसका दिखावा करना या शेखी बगाड़ना। मीन्स टू स्पीक वेरी प्राउडली अबाउट समथिंग दैट यू हैव डन। मतलब जो भी आपने किया है उसके बारे में बहुत प्राउडली सबको बताना। एग्जाम्पल इज, नो वन लाइक्स इट वैन ऑल द टाइम ही क्रोज अबाउट हिज सक्सेस इन बिजनेस। मतलब कोई भी इसे पसंद नहीं करता जब वह हर समय व्यापार में अपनी सफलताओं के बारे में बखान करता है। बखान करना मतलब शेखी बगाता है या डींगे हाँकता है हर वक्त वो, तो इस चीज़ को कोई भी पसंद नहीं करता है। तो क्रो अबाउट मतलब शेखी बगाड़ना या इतराना। नेक्स्ट है फॉन ओवर। फॉन ओवर का मतलब होता है चापलूसी करना या चमचागिरी करना, या हम कह सकते हैं किसी की हाँ में हाँ मिलाना। इट मीन्स टू ट्राई टू प्लीज समबडी बाय प्रेजिंग दैम और पेइंग दैम टू मच अटेंशन। मतलब किसी को खुश करने के लिए उसकी बेमतलब या झूठी तारीफ करना, या थोड़ी बहुत तारीफ के लायक है भी वो तब भी उसको बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करना, या फिर किसी को खुश करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन देना। एग्जाम्पल है, आई डोंट नो वाई एवरीबडी फॉन्स ओवर हिम एज इफ़ ही वर अ नेशनल हीरो। मतलब मुझे नहीं पता कि हर कोई उससे ऐसे चापलूसी क्यों करता है जैसे वह एक राष्ट्रीय नायक हो, नेशनल हीरो हो। तो फॉन ओवर का मतलब होता है चापलूसी करना या चमचागिरी करना। नेक्स्ट है बाउंस ऑफ। बाउंस ऑफ का मतलब होता है राय लेना, सलाह लेना या सलाह मशवरा करना। मतलब किसी से सलाह मशवरा करना, किसी की राय लेना किसी बारे में। मीन्स टू टॉक अबाउट समथिंग विद समवन इन एन इनफॉर्मल वे इन ऑर्डर टू गेट एन ओपिनियन। मतलब किसी का ओपिनियन लेने के लिए या किसी की राय लेने के लिए किसी से इनफॉर्मल वे में बात करना।
मतलब आपको कुछ करना है तो उसके बारे में किसी से सलाह मशवरा करना। एग्जाम्पल है, बिफोर एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस इन अ न्यू सिटी आई एम थिंकिंग टू बाउंस दिस आइडिया ऑफ माई मैनेजर। मतलब एक नए शहर में अपने व्यवसाय का विस्तार करने से पहले, एक्सपेंड करने से पहले अपने बिजनेस को, मैं अपने प्रबंधक मतलब कि मैनेजर से इस विचार के बारे में सलाह मशवरा करने की सोच रहा हूँ। नेक्स्ट है मल ओवर। मल ओवर का मतलब होता है गहराई से सोचना या गहराई से विचार करना, या हम बोल सकते हैं चिंतन करना या फिर मनन करना। चिंतन मनन करना मतलब गहराई से सोचना किसी बारे में। मीन्स टू थिंक डीपली एंड सीरियसली अबाउट समथिंग। मतलब किसी चीज़ के बारे में गंभीरता से और गहराई के साथ विचार करना। तो एग्जाम्पल है इसका, आई नीड सम टाइम टू मल इट ओवर बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। मतलब मुझे निर्णय लेने से पहले इस पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। मतलब फैसला करने से पहले मुझे गहराई से सोचना है। अगला फ्रेजल वर्ब है प्लॉड अलोंग। प्लॉड अलोंग का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना या हल्के हल्के आगे बढ़ना। मीन्स टू मेक वेरी स्लो प्रोग्रेस स्पेशली विद डिफ़िकल्ट और बोरिंग वर्क। मतलब किसी बोरिंग काम का या कठिन काम का धीरे धीरे आगे बढ़ना। एग्जाम्पल इज, एज द लेक्चर प्लॉडेड अलोंग आई वॉज फीलिंग दैट माई आईलिड्स गेटिंग हैवी। जैसे जैसे व्याख्यान आगे बढ़ रहा था, मतलब जो लेक्चर था वो आगे बढ़ रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरी पलकें भारी हो रही हैं, मतलब नींद आ रही है मुझे। नेक्स्ट इज बैश इन। बैश इन का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोरदार प्रहार करके तोड़ देना। मतलब किसी चीज़ पर बहुत तेज़ मारकर उस चीज़ को तोड़ देना। मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग बाय हिटिंग इट वेरी हार्ड। मतलब किसी चीज़ पर बहुत तेज़ प्रहार करके उसे तोड़ देना। एग्जाम्पल है, द पुलिस बैश्ड इन द डोर टू टेक द डेड बॉडी आउट फ्रॉम द रूम। मतलब लाश को कमरे से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने दरवाजे को तोड़ दिया, मतलब उस पर बहुत तेज़ मारकर, बहुत तेज़ प्रहार कर कर दरवाजे को तोड़ दिया। नेक्स्ट है मस्टर अप। मस्टर अप का मतलब होता है साहस जुटाना, साहस इकट्ठा करना या साहस एकत्रित करना। मीन्स टू गैदर और ब्रिंग द करेज टुगेदर बिकॉज यू नीड इट इन ऑर्डर टू डू समथिंग। मतलब कुछ काम करने के लिए साहस इकट्ठा करना। जैसे कोई ऐसा काम जो कठिन हो या जिससे आपको डर लगता हो, तो उस काम को करने के लिए हिम्मत जुटाना। एग्जाम्पल है, शी फाइनली मस्टर्ड अप द करेज टू आस्क हर बॉस फॉर सम मनी इन एडवांस। मतलब उसने आखिरकार अपने बॉस से पहले से कुछ पैसे मांगने का साहस जुटाया। पहले से मतलब एडवांस। नेक्स्ट है वीड आउट। वीड आउट का मतलब होता है छांटना, छटाई करना या निकाल देना, या हम बोल सकते हैं किसी चीज़ में से कुछ चीज़ों को हटा देना। मीन्स टू रिमूव पीपल और थिंग्स दैट आर अनवांटेड स्पेशली फ्रॉम अ ग्रुप और कलेक्शन। मतलब ऐसे लोगों या ऐसे चीज़ों को हटा देना जो अनवांटेड हैं। एग्जाम्पल है, अवर वेडिंग इन्विटेशंस लिस्ट इज़ टू लॉन्ग, वी विल हैव टू वीड सम पीपल आउट। मतलब हमारी शादी के निमंत्रणों की सूची बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है, हमें कुछ लोगों को बाहर निकालना होगा या कुछ लोगों को उसमें से हटा देना होगा, छटाई करनी होगी उस लिस्ट की। नेक्स्ट इज़ हार्प ऑन। हार्प ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में लगातार शिकायत करना या बड़बड़ाना। कुछ लोगों को आपने देखा हो लगातार किसी चीज़ के बारे में बोलते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, उसको बोलते हैं हार्प ऑन। मीन्स टू टॉक और कंप्लेन अबाउट समथिंग कॉन्स्टेंटली और रिपीटेडली इन एन अनोइंग वे। मतलब किसी चीज़ के बारे में लगातार और रिपीटेडली शिकायत करना जो कि बहुत अजीब लगता है, बहुत परेशान करने वाला, इरिटेटिंग होता है। एग्जाम्पल है, हिज फादर ऑलवेज कीप्स हार्पिंग ऑन अबाउट लैक ऑफ डिसिप्लिन। उसके पिता हमेशा अनुशासन की कमी के बारे में शिकायत करते रहते हैं, मतलब बड़बड़ाते रहते हैं उसी बारे में। तो ये थे 12 फ्रेजल वर्ब्स जिनको मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है, आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।